और इसकी जो आखिरी एंट्री की जो डेडलाइन थी वो 25 अक्टूबर थी। 25 अक्टूबर की रात 11 बजे तक हमारे पास फिल्में डाउनलोड हो रही थी। कई मेकर्स को इसकी जानकारी लेट मिली, उनकी भी फिल्में आने वाली थी, लेकिन जूरी ने फिर वो, क्योंकि उनके टाइटल रजिस्टर्ड नहीं थे 25 तारीख के अंदर, तो वो रिजेक्ट हो गई। हमारे पास कुछ 29 फिल्में आई थी देश भर से। तो जूरी ने उसमें से 12 फिल्मों को पास किया है, और उन 12 में से भी जो 2 फिल्में थी उनकी ड्यूरेशन 18 मिनट को क्रॉस कर गई थी। जो यहाँ की कमेटी ने 1 मिनट से 18 मिनट का ड्यूरेशन लिमिटेड दिया हुआ था, उस लिमिट से वो बाहर चली गई। इसलिए वो 2 फिल्में बहुत अच्छी थी, लेकिन वो मेकर्स की थोड़ी सी गलती की वजह से, थोड़ा लालच कह सकते हैं कि वो 1-2 सीन बढ़ा के क्लाइमैक्स तक जाना चाह रहे थे, उस वजह से वो फिल्म कैंसिल हुई। तो 10 फिल्में जो है सिलेक्ट हुई है, तो बैक टू बैक 10 फिल्में हम यहाँ देखेंगे। और जैसा यहाँ की लोकल बॉडी ने कहा है, उसके अकॉर्डिंग पूरा ये प्रोग्राम अपने एंड तक जाएगा, तो हमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और एक निवेदन, खासकर ये जो मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल के दौरान क्या होगा कि आप अगर स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे, खासकर मेकर्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अगर स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी फिल्म का ना आप आनंद ले पाएंगे, ना आपका पड़ोसी ले पाएगा। तो हमें 2 चीज की सावधानी रखना है कि एक तो रिकॉर्डिंग से बचें, दूसरा अगर कोई फोन आता है आपके पास, अगर आप कई सोची गया हो उधार को पैसों लઈને भागी जाओगा। आज तक रणवीर सिंह को पैसों लઈને कोई भागी नहीं सको है। लेकिन एक बात है, आका ने हिम्मत करी है। आप लोगों ने 29 से अधिक फिल्में, क्योंकि कुछ फिल्मों को टेक्निकली हम पास नहीं करवा सके कुछ मोबाइल से तकनीकी रूप से, और अभी जैसे सॉरी पापा भी देख रहे थे हम, कुछ तकनीकी व्यवधान आए हैं, लेकिन वो व्यवधान जल्द पूरे होंगे और उस फिल्म को भी हम पुनः देख पाएंगे। संतोष जी परसाई जी बताएंगे। आप तमाम कलाकारों का एक बार नाम ले लें, आप अभिवादन कर लें। इन कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि ये अल्प समय के लिए हमारे बीच में आए हैं। मैं संतोष परसाई, जलील खान प्रधान, संदीप सिंह पौमार, मैं कशिश वेलानी। मैं एक लाइन कहना चाहती हूँ, खुश नसीब होते हैं वो जीजा जिनकी सालियाँ होती है। खुश नसीब हो जाऊंगी मैं जब बजेंगी तालियाँ। जोर से तालियाँ बजा दीजिए। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उर्बानो सैफी है और मैं प्रदीप शर्मा सर को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी फिल्में बनाई और उन्होंने हम जैसे कलाकारों को, जिन्हें कोई जानता तक नहीं है, उन्हें इस मंच पर मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कि पूरी हो दिल की हर ख्वाहिश आपकी, कि पूरी हो दिल की हर ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको, कि जब कभी मांगे आप आसमान से एक तारा, भगवान दे पूरा आसमान आपको। और नहीं अबे तो लगी नहीं मर्चा। बहुत बढ़िया। नाम दे मुकुंद जी मधुर है, वे हमारे बीच में पधार रहे हैं एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत लेकर। आदरणीय प्रथम प्रणाम मात शारदे को मैं करूं, प्रथम प्रणाम मात शारदे को मैं करूं, पशुपतिनाथ को प्रणाम बारंबार है। प्रथम प्रणाम मात शारदे को मैं करूं, पशुपतिनाथ को प्रणाम बारंबार है। साहित्य कला की उर्वरा धरती को नमन, कला प्रेमियों को मेरा शत शत प्रणाम है। कला प्रेमियों को मेरा शत शत प्रणाम है। सिफा के तमाम कार्यकर्ताओं को और आप उपस्थित सभी कला प्रेमियों को का वंदन अभिनंदन करते हुए बिना किसी भूमिका के गीत दे रहा हूँ। मेरा एक प्रतिनिधि गीत।
राधा ने जपा, मीरा ने गाया, भाई आखिर के चक्कर में किसने सुपाया। मन से मन का मीत ना मिला। हाँ भैया, जिसको जाना है चले जाओ। जी जी। मन से मन का मीत ना मिला, हुई न मन की बात, दिवला जला रे सारी रात, दिवला जला रे सारी रात, जला रे सारी रात, दिवला जला रे सारी रात, दिवला जला रे सारी रात, दिवला जला रे सारी रात। हर पल जैसे शिलाखंड सा, हर पल जैसे शिलाखंड सा रहा रे मितवा मोल, हर पल जैसे शिलाखंड सा रहा रे मितवा मोल। नीरवता के अहंकार को तुझ बिन तोड़े कौन, हर पल जैसे शिलाखंड सा रहा रे मितवा मोल। नीरवता के अहंकार को तुझ बिन तोड़े कौन, बहतारा नयनों से गजरा बनी न कोई बात, दिवला जला रे सारी रात, दिवला जला रे सारी रात। विरह वेदना की पीड़ा का, विरह वेदना की पीड़ा का तुझको नहीं आभास, विरह वेदना की पीड़ा का तुझको नहीं आभास। दूर क्षितिज से कोई तारा करता रहा उपहास, बाहर तो मरुथल था मितवा, बाहर तो मरुथल था मितवा, अंदर थी बरसात, दिवला दिवला जला रे सारी रात, दिवला जला रे सारी रात। मन से नेहा, यहाँ आओ ना। दस मिनट यहीं बैठते ना अपन। वैसे भी ऑफिस में इतना वर्कलोड होता है कि हम बात ना कर पाते एक दूसरे से। वन सेकंड, ये क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हो, एंड व्हाट इज दिस? यू बाइट द नेल्स? ठीक है ना यार। अच्छा वैसे अच्छा ही हुआ ना कि उन लोगों ने अपना केक ऑफिस में ही कट कर दिया। अब कल तो अपन उनको बोल दें कि हमको कहीं बाहर जाना। राजकुमार जी अग्रवाल, नरेंद्र जी इंजीनियर साहब और फेरूलाल जी माली, मुकेश जी धनगर, मनोज जी अहिरवाल, मधु जी प्रजापत और लक्ष्मीनारायण जी माली, और ये हमारे राठौर साहब नंद किशोर जी राठौर साहब, और आखिरी में मैं ही बचा विमल गुजर। आप सबके सामने डॉक्टर मनीष जी जैसल हमारे बीच में हैं। मैं बहुत ही संक्षिप्त उनके मार्गदर्शन के लिए उनको आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि उनको बहुत क्रम में पहले लेना था मुझे, लेकिन आपने नर्वस, कंफ्यूज और एक्साइटेड आदमी एक साथ देखा है? मुझे देख लीजिए। आप ये देखें कि 2 मिनट मिले, मैं सबका ध्यान दूंगा। जब भी निकले तो तेरे वास्ते निकले, आपके नहीं, ऐसा करना पड़ता है। जब भी निकले तो तेरे वास्ते निकले, जान ये निकले तो दिल के रास्ते निकले। जब भी निकले तो तेरे वास्ते निकले, जान ये निकले तो दिल के रास्ते निकले। और उनका निकलना भी कोई निकलना हुआ, उनका निकलना भी कोई निकलना हुआ। कोरोना में जो खांसते खांसते निकले। ये हंसी के लिए कहा था नंदू भैया ने
एक मैं अपनी अना के लिए सुना देता हूँ कि शेर का जो मर्तबा है या शेर का मयार कहाँ तक जा सकता है, मैं कोशिश करता हूँ। न विनती जाती है और ना ही अजा जाती है, न विनती जाती है और ना ही अजा जाती है, अगर कुछ जाता है रब तक तो सदा जाती है। दर्द बढ़ता है और बढ़कर के दवा होता है, दर्द बढ़ता है और बढ़कर के दवा होता है, ये वो सूरज। कर रहा हूं कि आप पधारें, आपका स्वागत और अभिनंदन। और मंचासीन जो हमारे अतिथि हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे उनका शॉल श्रीफल से सम्मान करें। और ये रिचार्ज कर देते हैं, करवा भी देते हैं, कर भी लेते हैं। तो मैं बिना किसी विशेष भूमिका के माइक उनको सौंप रहा हूं। उनकी श्रद्धा जितने अधिक सेकंड्स करोड़ों में वो हमको दे सके, मैं लेने के लिए तैयार हूं। सभी मंच पे ही बने रहें। उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूं। मंचासीन आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय रमेश जी, हमारे प्रिय जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, आदरणीय बटवाल जी है, अजीजुल्लाह साहब बैठे हैं, अरे बैठे अजीजुल्लाह साहब बैठे हैं, आदरणीय नौसार जी बैठे हैं, इधर बैठे थे, राठौर साहब बैठे हैं, और मेरे प्रिय त्रिवेदी जी, सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरा यकीन मानिए, यूं तो वैसे पूरे हिंदुस्तान में वगैरह प्रेम मिलता रहता है, लेकिन मेरा घमंड, हमेशा मैं कहता हूँ कि मेरा घमंड केवल और केवल ये है कि मेरे शहर के लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यकीन मानिएगा, आज मुझे तो पता भी नहीं था कि इन्होंने क्या आयोजन रखा। मुझे कहता कल आप 5 बजे आ जाइएगा। मैं रात को कोटा दशहरा मिलेंगे कवि सम्मेलन में था, 12 बजे तो मैं उठा और उसके बाद फिर दुकान चला गया, ऑफिस का काम चल रहा है। फिर इनका मैसेज देखा, मैंने कहा आज तो वहां जाना था अपने को, मैं उठ के आया। मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे क्या अरेंजमेंट कर रखा, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सीफा का, जो ये कार्यक्रम किया गया, शॉर्ट फिल्म में यहाँ दिखाई गई। यकीन मानिए, जिसकी किस्मत इस धरती की स्वर्णिम रच पा जाती है। हमारे यहाँ की मिट्टी में ये तासीर है कि यहाँ कलाकार भरे पड़े हैं। इतने लोग मेरे सामने बैठे हैं, ध्रुव बैठे हैं, आशीष बैठे हैं, आदरणीय भाई बैठे हुए हैं। ये जो अभी कार्या जो फिल्म की बताई थी आपने, कार्या को छोड़ के बाकी सब आ गए थे यहाँ पे। अगला हीरो बनने के बाद निकल गया तो ये उलझते रहेंगे, बाकी सब अपन में निपट लो। लेकिन जितनी बढ़िया टीम यहाँ, बहुत अच्छा आपने मंचन किया। और मैंने कहा, जिसकी किस्मत इस धरती की स्वर्णिम रच पा जाती है, उसकी शोहरत दुनिया के हर हिस्से पर छा जाती है। हमने जो कुछ भी पाया वो सब इस धरती को अर्पण है। ये वो धरती है जहां शिव से मिलने शिवनाथ खुद ऊपर चले आए। हमारे यहाँ की तासीर है, इतने लोग यहाँ भरे पड़े, बातें कई तरीके की कहने की। शॉर्ट फिल्म दिखाई, वो महिला ने चक्कू से मार दिया, मैंने बैठे बैठे मोबाइल में से सारी चैट डिलीट कर दी। मेरी चैट, मेरा मोबाइल चेक हो, इससे पहले यही सका चक्कर दो। मेरे को ध्यान नहीं, पता नहीं किस किस की उसमें चैट पड़ी हुई हो। सपने की बात होती सही कि कड़ाका की ठंड में देखी मैं कनों की शादी, व्यवस्था के नाम पे ना रजई थी ना गादी, वराती तो कर ही लिया भरपई के हाथे काम, ने डीजे पे थिरक दी दुल्हन की दादी। अपने मालवी भाषा का अपना एक अलग फूट है, बहुत अच्छा इन्होंने सुनाया। राजनीति की भी बात करी, बहुत सारी। दो नेता आपस में वोट हाथे लड़िया, एक जीत्या ने एक के खर्चा माथे पड़िया। जीता केड़े खूब बड़ा मंत्री बनया, पया बल्ले फिर पजामा भ्रष्टाचार में खड़िया, कहीं के स्कूल, कहीं के कॉलेज, कहीं के ऊंचा ऊंचा बंगला बनया। वोट नाकी ने रोई जनता, हाँ 6 महीना में स्कॉर्पियो आएगी बढ़िया। घनी बात की भनक माना पुलिस वाला ने लगी तो ये हाथ धोइन पाछे पड़िया। टोक्यो घरती नाक्यो जीप में 15 दिन तक नेताजी जेल में हड़िया, पर कानून की किताब में मुद्दा ऐसा उलझाया, पुलिस वाला तो ठीक जज तक उन्होंने सजा नहीं दे पाया। 15 दिन तक माल खा दो जेल में सरकार को, ने 16वें दिन हाथ जोड़ी पाछा नेताजी बन में आया। मैं रात को कोटा दशहरे में बार-बार ये कहा गया हमको कि आचार संहिता लगी हुई थी। मैंने बाद में अधिकारी से पूछा कि इसमें करना क्या होता है, बोलो कुछ भी नहीं करना, आपको सब होगा वही करना, खाली बीच-बीच में बोलते रहना कि आचार संहिता लगी ताकि इससे हमारा भी मन लगा हुआ रहे कि आचार संहिता लगी हुई है, आपका भी काम चलता है, वो सब चलता है, तो आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन इससे ज्यादा होता नहीं है। वो सेठ साहूकार और सड़क छाप की नहीं सुन रही है। 4 पंक्तियां और पढ़ देता हूं। देखो बहुत अच्छा आज का सेशन में मुझे बहुत अच्छा मजा आ रहा था फिल्में देखने पे कि अपने यहाँ पे भी इतने कलाकार बैठे हुए हैं। लेकिन यकीन मानिए,
एक खुशी होती है कि जब कोई अपने यहाँ के कलाकार आगे बढ़ते हैं। आदरणीय प्रदीप बहुत मेहनत करते हैं। मैंने आज देखा, मुझे तो पता भी नहीं कि मंदसौर में इतनी फिल्में बन रही है और मैं हीरो बचा हुआ हूँ, बताओ। मेरा भी रोल इन्होंने डिसाइड कर रखा, पता है। मैं जब एक बात मुझे याद आ गई यार, 2 मिनट का समय और लूंगा यार, मुझे पता ही नहीं चलता घंटा भर कहाँ निकल जाता, मैं बाइक पकड़ता हूँ। मैं मुंबई गया था तो वहां पे ऐसे ही जब शूटिंग के दौरान मेरे से ऐसे पूछा गया कि आपसे सवाल पूछेंगे, तो अगर आपसे सवाल ये पूछा गया कि आपको फिल्मों में अगर रोल मिले मुन्ना भाई तो क्या रोल करोगे, तो मैं सहजता के मूड में था, मुझे सर मैं विलेन का रोल करना चाहूंगा। बोले यार हीरो जैसे दिखते हो, क्यों विलेन की तरफ जा रहे हो? मैंने जो हाथ से कहा, बिल्कुल, मैंने कहा यार हीरो विलेन का रोल सबसे बढ़िया रोल होता है। शुरू से ही बंगले, मोटर कार, गुंडे वगैरह सब उनको मिलते हैं, साथ में 2-4 लड़कियां इधर उधर घूमती मिलती है। आप हीरो की देखो, शुरू से ही संघर्ष करता हुआ रहता है, आखिर तक जब उसको हीरोइन मिलती है और पिक्चर दी एंड हो जाती है। ऐसा हीरो बनने से क्या मतलब, अपने विलेन बनो, आखिरी तक करो, मरना ही तो है, आखिरी मन मुरा के घर आ जाएंगे और क्या करना है। सही करा। लेकिन ये बहुत अच्छा सेशन हुआ। सीफा ने मुझे यहाँ बुलाया, आप लोगों ने बुलाया, नरेंद्र जी ने बुलाया, जितने लोग यहाँ बैठे हुए, जितने कलाकार बैठे हुए, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे प्यार दिया। आपका ये प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जोड़ना चाहूंगा नरेंद्र जी की बात में। दरअसल नाटकों की एक शैली होती है, जो थिएटर को जानते हैं या थिएटर के बारे में थोड़ा पढ़ा है, नाटकों की अपनी शैली होती है और सबसे उत्कृष्ट शैली जो होती है भारतीय नाटकों में वो है पारसी शैली। नाटकों की पर्शियन एक तरह की वो शैली कह सकते हैं, और वो विलुप्त होती जा रही है। आप देखिए जो पुरानी फिल्में जब बनी थी सोहराब मोदी के समय की, या जो 42 से लगा के सन 62-65 तक जब आपका गोल्डन एरा नहीं आया था, तो वो सारी फिल्में पर्शियन नाटकों से प्रभावित थी और पारसी शैली में ही वो बन रही थी। उस पारसी शैली को रामायण में परिवर्तित कर कई राज्यों में, शहरों में पारसी शैली की रामायण का इजाद जो किया है वो राकेश जी सोनी ने किया वापस, और वो विलुप्त हुई शैली वापस लौट आई है। अब जो नरेंद्र भाई ने बोला था कि वो जो आवाज है इनकी, वो आवाज कैसी है जरा आप सुन लीजिए। सर्वप्रथम आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। तुम्हें क्या सुनाऊं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। साजिशों ने संवारा है हमको, हादसों के संभाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए। दर्द दे के दुलारा गया हूं, जिंदगी दे के मारा गया हूं। कुछ कदम दूर था जब किनारा कश्तियों से उतारा गया। जिनके तन को समाधान समझा वो खुद ताबीज डाले हुए हैं। रहनुमा तुम हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए। अंगद रावण के दरबार में आकर के अपनी कोई बात बताता है कि आप सीता को वापस कर दो, ऐसा है, ये है, वो है। तो जैसे ही रावण अंगद की तरफ देखता है आओ तो संधि चाहते हो, संधि अगर चाहते हो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले थे विभीषण को सर रखे मेरी शर्तों पर, फिर तोड़े सेतु समुद्र का, कोई आ न सके फिर लंका में, फिर हनुमान का मान घटा भेजे रावण की सेना में। उस समय तरण दबा दांतों में शरणागत हो बाणों की, कर चोड़े तेरे राम लखन और भिक्षा मांगे प्राणों की। एक छोटा सा सफर रहा है, और छोटा सा सफर ऐसा कि जैसे कोई बेल का फोटो बनाते बनाते बेल बन जाए। बचपन में मुझे शौक था रावण के फोटो बनाने का, तो रावण के फोटो बनाता था। कुछ बड़ा हुआ तो मुझे रावण बनाने का काम मिलने लगा, तो बांस के रावण बनाए कई गांव में। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि इस चेहरे को रावण बना दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने मुझे बुलाया और प्यार दिया, धन्यवाद। को स्थापित किया था श्री चंद्रशेखर जी नागदा को मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी घनघोर पुरजोर तालियों के बीच में, क्योंकि इन कर्तव्य ध्वनियों में आपकी स्वीकृति होना चाहिए। बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय मानव मंच के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं, दिलीप जी और ऋषभ जी, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि आपके परिवार के मेंबर हैं तो आप यहाँ पधारें। उनके अर्धांगिनी जी भी शायद यहाँ विराजित, हाँ बिल्कुल है, आप भी पधारें। और पशुपतिनाथ जी का जो मेला होता है उसमें 125 में 125 से अधिक स्टार्स जो आए हैं उनके साथ, चाहे उसमें सिंगर्स हो, अभिनेता हो, उन सब के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी है, उनके साथ काम किया है। लोग अभी जो उसके पहले सर थे वो जादूगर की बात कर रहे थे, ये शब्दों के जादूगर हैं, साथ में पटवाल जी भी विराजित हैं, तो उन्हीं के हाथों से ये चंद्रशेखर जी नागदा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। आप तालियां बजाते रहें, उनका स्वागत होता रहे। तालियां बजती रहनी चाहिए, देखेंगे कि कुछ कमी सी है। इसका श्रेय देता हूं कि ये फिल्मोत्सव आज नहीं हमेशा हमेशा होता रहे और बहुत बड़े स्तर पर होता रहे, ये मेरी शुभकामना है आप सबको। बस दो पंक्तियों में प्रदीप जी शर्मा साहब और पूरी टीम को, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया, ये दो पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि अरमानों की गिनती तो मुझे नहीं आती, अरमानों की गिनती तो मुझे नहीं आती, पर दिल का एक छोटा सा ख्याल आपसे कह दूं, और पानी के हर बूंद, शर्मा जी, पानी की हर बूंद अगर प्यार बन जाए तो सारा समंदर आपको तोहफे में दे दूं। 33 से लेकर 37 वर्षों का लंबा सफर, एक प्रतीक्षा के बाद संगीत के क्षेत्र में काम करने के लिए मेहता साहब ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया और आज श्रेष्ठ एंकरिंग के रूप में आपने जो मुझे सम्मानित किया, शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। और ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार, ये अचीवमेंट पुरस्कार जो मुझे मिला है, ये सिर्फ इसका श्रेय बालाजी और माता रानी की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद को जाता है, और ये सिर्फ मंसूर को जाता है और तमाम दोस्तों को इसका श्रेय जाता है। जाते जाते अंतिम पंक्ति में बस यही कहूंगा कि तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था माँ, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था माँ, तेरे नाम ने बना दिया मेरी जिंदगी का फसाना। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। यही विराजित रहे एक और ऐसी प्रतिभा इस मंदसौर शहर की, जो अभिनय के सागर में डुबकियां लगाते लगाते बिल्कुल मंदसौर से मुंबई, मंदसौर से मुंबई, मंदसौर को मुंबई बनाने वाले के होड़ में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत आपकी प्यारी सी तालियों के बीच में मैं विपिन जी जोशी को आमंत्रित कर रहा हूं कि अमिताभ से जैसे दिखने वाले लंबे कदकाठी के शख्स को बहुत सारी फिल्मों में और आने वाली एक बहुत अच्छी फिल्म एनिमल में ये बहुत जल्दी दिखने वाले हैं, और बहुत सारे कलर्स, सोनी टीवी, कहां इन्होंने काम नहीं किया। तो मैं, मुन्ना भाई भी यहाँ हैं, मैं ये ब्लैक से ब्लैक की जोड़ी इनका स्वागत भी करवाते हैं। विपिन जोशी ने बहुत सारे कलर अपना क्राइम पेट्रोल, बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जिनमें इन्होंने काम किया है, बहुत सारे एपिसोड कर लिए हैं, टीवी पर करते आ रहे थे, अब ये फिल्मों में दिखेंगे और फिल्मों में भी गीत को गाने वाले, और इंदौर में राष्ट्रीय रत्न अवार्ड से सम्मानित, और एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत जो आप प्रारंभ में सुन रहे थे, मारा मंदसौर में ठाकुर अभिनंदन के कंपोजर, और उसमें गीत भी उन्होंने लिखा, गाया भी है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उनको लॉन्च भी किया गया था। तो ये सम्मान की तरह है, देखिए ना, माला तो बनेगी उनकी, पटवाल साहब
मारवाड़ी वुमेन्स वाले हमारे पास में आने नाश्ता जी खड़े, नाश्ता जी साथ में हाथ लगा खड़े रहे। एक बार ताली बजा दे, बनती है। गॉट टैलेंट और आईफा अवार्ड जैसे शोज में कोरियोग्राफी की है। इंडिया की सबसे बड़ी चैंपियनशिप डांस चैंपियनशिप लीग के फाउंडर ऑर्गेनाइजर बने हैं। अभी हाल ही में इंदौर में हुई थी और शहर के लिए मंदसौर गॉट टैलेंट और कालिदास समारोह सब में इनके स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत अच्छे डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं। वैभव जी त्रिवेदी का काम है एक एक करके एक व्यक्ति का, किसी का ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसी काम हो रहा है। टीम, पूरी टीम ने एक साथ काम किया है। तो जब फिल्म निर्माण हो रहा हो तो